अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए आपकी जानी पहचानी और मनपसंद ग्रीन वेजिटेबल की एक बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी है और कम टाइम में बन जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सिंपल और क्विक रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। और मज़ीद जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो रेसिपी के बारे में बताती चलूँ। यहाँ मैंने पालक और चिकन तैयार किया है बहुत ही सिंपल और क्विक वे में। पालक के बारे में तो सब जानते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल सबके लिए बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली पालक साग, ये तो सर्दियों की जान है। और ये भी जानते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ इस चीज़ से तो कोई नावाकिफ़ नहीं कि पालक में विटामिन के होता है जो हमारी जिल्द की चमक का राज होता है। तो कोशिश किया करें कि सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन के लेने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक करें। तो यहाँ मैंने 2 किलो पालक ली है जिसे मैंने इस तरह से अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 किलो चिकन लिया है। इसी के साथ साथ हमारे मसाला जात में 2 मीडियम साइज़ प्याज, थोड़ा सा लहसुन लिया है मोटा, और अदरक को मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। ये 3 इंच का टुकड़ा था। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। और इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमारे पास हरा लहसुन है जिसका सिर्फ ग्रीन पोर्शन मैंने लिया है और उसे काट लिया है। 7 से 8 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अगर बड़ी हैं तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। तो हम पाउडर स्पाइसेस में 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच सुरख मिर्च और आधा चम्मच हल्दी ली है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले प्रेशर में 2 से 2.5 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तो यहाँ मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को हम शैलो फ्राई करेंगे और अपने स्पाइसेस को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। जैसा मैंने कहा है बहुत ही क्विक रेसिपी है तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो यहाँ मैंने तमाम मसालों को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। चिकन हमारा शैलो फ्राई हो गया है। अब मैं इसे एक तरफ निकाल लूँगी और इसी पॉट में हमारा जो मसाला है उसे मैं शामिल कर दूँगी। इस रेसिपी में कोई झंझट नहीं, बहुत ही जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। जितनी जल्दी बनती है उतनी ही टेस्टी है। तो यहाँ हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि ये स्टीम हो जाए। अब इसका ढक्कन हटा के हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हमारे पाउडर स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनकर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 1 गिलास के करीब और इसे स्टीम कुक करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर को विसल पर लगा लेंगे। मैंने यहाँ इसे 10 मिनट के लिए विसल पर लगाया था। उसके बाद मेरा मसाला अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो गया था। तो जी मसाला हमारा हो गया था। उसे मैंने ठंडा करके ब्लेंडर जग में डालकर अब अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। अब यहाँ हमारा मसाला बनकर जब रेडी हो जाएगा तो फ्लेम हमने दोबारा ऑन कर ली। इसी के साथ साथ मसाला भी ऐड हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पालक को शामिल कर देंगे। पालक जितनी अच्छी है हेल्थ के लिए, इसका इंटेक उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होती है, ख़ासकर जबकि ऑर्गेनिक हो। ये मेरे पास ऑर्गेनिक है, मैंने इसे खुद अपने गार्डन से उतारा है। मार्केट वाली पालक से ऑर्गेनिक पालक का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है और पकने के बाद मिल्की फ्लेवर होता है। तो यहाँ मैं इसे ढाँप दूँगी ताकि कुछ देर के लिए बैठ जाए। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अच्छे से बैठ गई है। आप इसे इसका सिमर होना भी कह सकते हैं। तो यहाँ अब हम इसे गलने के लिए लॉक कर देंगे क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स की ग़िज़ाइयत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि इसे ज़्यादा ओवर कुक ना किया जाए। तो मैं इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करूँगी, सिर्फ जितना ज़रूरी है उतना बनाकर रेडी करूँगी। तो पालक हमारी अच्छे से गल गई थी। इसमें मैंने फ्राई किया हुआ चिकन भी शामिल कर दिया है। अब यहाँ मैं इसे मिक्स करके दोबारा से विसल पर लगा दूँगी ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से टेंडर हो जाएँ। तकरीबन 7.5 मिनट बाद हम इसकी विसल को खोल देंगे। 7.5 मिनट बाद ये देख सकते हैं आप
कि इन दोनों का फ्लेवर एक दूसरे में मर्ज हो गया है और काफ़ी सारा पानी भी निकल आया है। इसमें मैंने मज़ीद पानी ऐड नहीं किया था। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी भुनाई कुछ इस तरह करनी है कि ज़रा बराबर भी पानी इसमें ना रहे। यकीन माने ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवर इसका बन गया था और बनाने में भी आपके नज़रिए में ये बहुत ही सिंपल है, कोई झंझट नहीं है। अब अच्छे से इसको भून लिया है मैंने। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आप इसे चपाती, नान, राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही यमी और सिंपल रेसिपी है, क्विक बनकर रेडी हो जाती है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने रिलेटिव्स के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल का बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूला करें ताकि सिंपल रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। ये रेसिपी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। देखने में बहुत ही टेम्पटिंग है, उतना ही इसको बनाना भी आसान है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल के साथ जुड़े रहें। मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको खूब सारी दुआएं और अल्लाह हाफिज़।